किया जा सकता। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और उनमें इजाफा नागुज़ीर होगा, मगर मेरी ये भरपूर कोशिश होगी कि तेल की कीमतों में आइंदा इजाफे का बोझ आप पर ना पड़े। इस मकसद के लिए दिन रात मुशावरत और काविशें जारी हैं और अल्लाह ताला को अगर मंजूर हुआ तो मैं इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं करूंगा। अजीज अहले वतन, आज की दुनिया में एक मुल्क में पैदा होने वाला बहरान चंद ही दिनों में दूसरे ममालिक में फैल जाता है। आपने देखा कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत जो चंद रोज पहले तकरीबन $60 फी बैरल थी, वो अचानक बढ़कर $100 से तजावज कर गई है। अगर हालात खुदा न खास्ता यूं ही बिगड़ते रहे तो ये कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी। मेरे भाई और बहनों, हमारी मईशत ज़राअत, सनतों, ट्रांसपोर्टेशन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ज़्यादा इन्हिसार खलीज से आने वाले तेल और गैस की फराहमी पर है। इसी हकीकत को सामने रखते हुए हुकूमत ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए नहायत अहम और मुश्किल फ़ैसले किए। ऐसे इंतज़ामी और माशी फ़ैसले जो हरगिज़ आसान नहीं थे। हमने मालियाती नज़्म व ज़ब्त को बेहतर बनाया और तवानाई के शोबे में इस्लाहात मुतारिफ कराईं ताकि पाकिस्तान को दरपेश तवानाई बहरान को कम किया जा सके। ताहम हमें ये हकीकत भी तस्लीम करनी होगी कि आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों का तयन पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। जब दुनिया में कशीदगी बढ़ती है या खित्ते में जंग जन्म लेती है तो इसके मनफी असरात बरह रास्त तवानाई की कीमतों पर पड़ते हैं। इसी तरह के मुश्किल हालात आज एक मरतबा फिर आलमी सतह पर पैदा हो चुके हैं, जिसके असरात हम पर भी मुरतब हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इन मुश्किल तरीन आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम रखा जाए अल्लाह ताला की मदद से। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, हुकूमत को हालिया दिनों में तेल की कीमतों में जो इजाफा करना पड़ा वो बिलाशुबा एक इंतहाई मुश्किल और दिल पर पत्थर रखकर किया जाने वाला फैसला था, जिसकी मंजूरी देते हुए मेरे दिल और दिमाग एक कशमकश से गुजरे। दिमाग कहता था कीमत बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, मगर दिल कहता था कहीं गरीब न पिस जाए। मुझे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मौजूदा इजाफे से कहीं ज़्यादा इजाफा करने की तजवीज़ दी गई। इस शदीद मुश्किल में से हमने कोशिश करके दरमियानी रास्ता निकाला ताकि आप पर बहुत ज़्यादा बोझ न पड़े। मेरे भाई और बहनों, आप सब इस बात के गवाह हैं कि गुज़श्ता बरसों में पाकिस्तान को किस कदर मुश्किल माशी हालात का सामना करना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया जब पाकिस्तान को दिवालिया होने के खतरात का सामना था। उन मुश्किल तरीन हालात में हमने सियासी फायदे को पसे पुष्ट डालकर रियासत और मईशत के मफाद को, आपके मफाद को तरजीह दी और अल्लाह ताला के फजल करम से मुश्किल फैसलों में आपने हमारा भरपूर साथ दिया और सब्र और हौसले का भरपूर मुजाहरा किया। इसी तरह महंगाई की शरह में नुमायां कमी आई। पॉलिसी रेट तकरीबन निस्फ हो चुका है। रुपए की कदर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहकम है और बिजली की कीमतों में भी बड़ी मेहनत से, बड़ी अरक रेजी से कमी लाई गई है। ये कामयाबी किसी फर्द वाहिद की नहीं
بلکہ اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے پوری قوم کی دعاؤں اور مشترکہ جدوجہد کا ثمر ہے۔ اس احساس ذمہ داری کے تحت میں آپ کو آج ایک مرتبہ پھر یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ پر بوجھ کم سے کم ڈالا جائے۔ میں اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوں کہ جب گھر کے بزرگوں کی دوائی کے لیے پیسے کم پڑ جائیں یا بچوں کی تعلیمی اخراجات کی فکر دل پر بوجھ بن جائے تو ایک باپ، ایک ماں اور بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ یہ وہ کرب ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اگلے آنے والے چند دنوں میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھیں گی اور ان میں اضافہ ناگزیر ہوگا، مگر میری یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ تیل کی قیمتوں میں آئندہ اضافے کا بوجھ آپ پر نہ پڑے۔ اس مقصد کے لیے دن رات مشاورت اور کاوشیں جاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب میں پاکستان کے اشرافیہ اور صاحب ثروت حضرات سے خصوصی طور پر مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی قوموں پر کڑا وقت آتا ہے تو اس قوم کے صاحب حیثیت افراد جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، اور ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے غریب، محنت کش مزدور اور وہ تمام لوگ جو دن رات پسینہ بہا کر رزق حلال کماتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ وطن کے لیے آگے بڑھ کر قربانیاں دی ہیں۔ مگر آج وقت آ چکا ہے کہ اشرافیہ آگے بڑھے، صاحب حیثیت لوگ آگے بڑھیں اور وہ کردار ادا کریں جو ذمہ دار معاشرے کے صاحب حیثیت طبقے کو دل میں خوف خدا رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اس تناظر میں آج اجلاس منعقد ہوا جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے بچت، عوامی ریلیف، کفایت شعاری اور حکومتی معاملات میں سادگی اختیار کرنے کے لیے متفقہ طور پر بہت اہم فیصلے کیے گئے، جن کی تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1، آئندہ 2